नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा। आरोप प्रत्यारोप है, वार पलटवार है। जी हां, राजनीति इसी वक्त राजस्थान की बात करूं तो सियासत गर्मा चुकी है। चुनाव में बहुत कम वक्त है। तमाम पार्टियां अपने अपने वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। एक तरफ अशोक गहलोत की 7 गारंटियां हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं आज बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। 2.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त, कई बड़ी वादे यहाँ पर कर दिए। तो जनता के बीच हाजिर, जनता से जान लेती हूँ कि उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो किस पर विश्वास कर रहे हैं। बता देती हूँ कि ये जो विधानसभा लगती है वो बड़ी सादड़ी। जान लेती हूँ कि पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, आपसे ही बात कर लेती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? भगवती लाल। क्या लग रहा है कि जो यहाँ से जो प्रत्याशी है कांग्रेस और बीजेपी, किसमें ज्यादा टक्कर है, किसका ज्यादा रुझान? यहाँ कांग्रेस का बढ़िया चल रहा है क्योंकि बद्रीलाल जाट मतलब कांग्रेस ने क्या, जो मुख्यमंत्री माननीय जो भी बढ़िया उन्होंने जो भी योजनाएं चालू की है वो सबसे सराहनीय है। आज जो 25 लाख का जो गारंटी बीमा योजना है, तो आज भी आम आदमी के लिए बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। मतलब माननीय मुख्यमंत्री सालाना 10,000 रुपये महिला के लिए, ये भी एक बहुत बढ़िया योजना है। 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा, 1200 रुपये का सिलेंडर। मोदी जी ने हमेशा जुमले के बाद वादे किए हैं, कभी उन्होंने सच्चाई तो बात की नहीं। जो भी वादे किए हैं सब झूठे वादे किए हैं। गहलोत की 7 गारंटी पर विश्वास है? 7 गारंटी पर हमारा को पूरा विश्वास है और गहलोत साहब के साथ है। और आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने झूठे वादे किए हैं। मोदी जी तो खुद चुनाव में यहाँ पर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मेरे नाम पर वोट दीजिए भी कह रहे हैं। वो तो केवल राम मंदिर के नाम की बात करते हैं और कोई है ही नहीं उनके पास। बीजेपी के पास राम मंदिर है, राम तो हमारा ही है, राम सबका है। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा के लोगों को और अपना राज करना चाहते हैं। मोदी जी के 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के बारे में। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर सत्ता पाना चाहती है। हाँ, गरीबों के लिए कुछ नहीं करते। अभी ये देखो तो इस देश में गरीबी कितनी, महंगाई कितनी हो गई है। आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है। गांव में जाओ तो महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर देखो कितने ऊपर हो गया है, 1000 से ऊपर। आज में गहलोत सरकार 500 में दे रही है, तो अच्छा काम ही हो रहा है। कुल मिला के कुल मिला के क्या है, गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। मतलब इनके पास सिर्फ वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब इनको खुद को पता नहीं है कि मतलब का हम क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि आज मतलब का सिर्फ काश्तकारों के साथ धोखा हुआ है। मतलब जो काश्तकार वास्तव में, जो आज आम जनता, बड़ा से बड़ा पैसे वाला जो आज कहीं अगर जिंदा भी है, तो आज वो काश्तकार मेहनत कर रहा है, वो गेहूँ अनाज पैदा कर रहा है, तो उस बेचारे के साथ छल हुआ है। तो अशोक जी गहलोत ने आज इस चीज़ को एक्सपेक्ट किया कि भाई चलो यार, मेरा काश्तकार परेशान है, तो उनके लिए मेडिकल इलाज फ्री, उनके लिए बिजली 2000 यूनिट बिजली फ्री करी, उनको 15 लाख रुपए का बीमा फ्री किया, उनको गैस सिलेंडर में राहत दी है। उनको आज ये दो रुपये किलो गैस का वो उन्होंने मतलब गोबर गैस का लेने का बात कही है। तो कहने का मतलब ये कांग्रेस सरकार ने कभी धोखा नहीं किया। आज वो उन्होंने जो वादे किए हैं वो उन्होंने वादे किए, पूरे किए। तो कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ बीजेपी वाले जुमलेबाजी की बातें करते हैं, ना तो कभी कोई आदमी इस चीज़ से संतुष्ट हुआ है। गरीब होता गया है और अमीर होता जा रहा है। अब रही बात ये, आज भी भले इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जनता समझदार है, जनता इस चीज़ को पता है कि भाई हमें क्या करना है। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस रिपीट होने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से नई ऊपर टारगेट 156 सीट। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं कि 156 से ऊपर? दावा नहीं कर रहे हैं, जो रुझान है, जो आज की तारीख में जो माहौल है, मैं ये कहूँगा ज़्यादा नहीं। देखो, जो मेरा अनुमान है, कम से कम 120-125 सीटें कांग्रेस सरकार लाएगी। लगता है कि लहर चल रही है किसी एक पार्टी की या फिर मुकाबला चल रही है? उनको ये विश्वास है कि भाई जो आज कांग्रेस सरकार ने हमारे जो सुविधा की है, जो आज अन्नपूर्णा योजना है, जो इंदिरा आवास योजना है, मतलब इसमें क्या है कि उनको साथ धोखा नहीं हुआ है। इसलिए क्या है कि वो उनको विश्वास के आधार पे वापस पुनः राजस्थान में कांग्रेस को रिपीट करने का उन्होंने। यहाँ का जो रिवाज है वो तो कहता है कि 5 साल में सत्ता चेंज हो जाएगा, रिवाज अब की बार चेंज हो जाएगा। हमेशा का रिवाज अब की बार चेंज होगा, वापस सरकार रिपीट होगी। इसके अलावा इतिहास में हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में मतलब का अशोक जी गहलोत ने जो योजना चालू की है राजस्थान में हमारे, वो अन्य किसी राज्यों में इस तरह की कोई योजना नहीं है। और इस तरह के कोई 2000 यूनिट बिजली फ्री है, 100 यूनिट महीने की बिजली फ्री है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर है,
15 लाख रुपए का बीमा है। इस तरह की योजनाएं किसी अन्य राज्यों में नहीं है। बीजेपी भी तो वादा कर रही है 450 में सिलेंडर देने की बात कर रही है, मुफ्त शिक्षा। भाई उनको तो अपने को सत्ता में वापस रिपीट होना है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी है। कहाँ गए अभी इतने 450 बोले 9 साल तक कहाँ गए? तो गरीबों के लिए तो नुकसान ही हुआ। बोलो क्या बोल रहे हैं सर आप? बोलो नहीं, चुनाव आ गए इसलिए वादों की बौछार की वो चाह रही, बाकी इतने दिन 9 साल उनको मोदी जी को याद नहीं आई। मैं तो ये बात जानता हूँ मैडम, मरता क्या ना करता, वो हर चीज से अपने को हाथ पैर पटकेगा कि भाई मुझे को इस चीज में रिपीट होना है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी जुमले वादे करेगा कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मोदी सरकार या मोदी खुद पीएम मोदी यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पेपर लीक मामला है उस पर भी कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। भ्रष्टाचारी सरकार है, गहलोत सरकार। आपको लग रहा है कि वादों में या दावों में दम है? ये तो मैडम बीजेपी के राज्य में भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, और कांग्रेस राज्य में भी हुआ है। नहीं, ये मतलब कहीं ये इस चीज़ से मत जोड़ो। ये तो ठीक है कॉलेजों में, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो वो उन लोगों के ऊपर हर जगह ये थोड़ी है कि सरकार वहाँ खड़ी रहेगी यार मेरे इस कॉलेज में ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो देखो सब फालतू बात है। ये तो क्या है कि सरकार प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हुआ तब प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? वहाँ फिर कहाँ 2 महीने बाद हुआ, तो फिर वहाँ मोदी जी कहाँ गए थे इतने दिन मणिपुर में? तो चुनावी प्रचार तो खूब कर रहे हैं पीएम मोदी। चुनावी प्रचार तो करेंगे, अब उनका चुनावी अब करेंगे। बाकी इतने दिन 9 साढ़े 9 साल कहाँ गए थे मोदी जी? अभी फिर इतने दिन कहाँ गए? जब भाई 450 में सिलेंडर देना था तो इतने दिन कहाँ गए थे? अब क्यों आए वो वादे करने? इतने दिन कहाँ गए? 1200 रुपये सिलेंडर आम आदमी खरीद सकता है। अब थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, मैं सबके पॉइंट जानना चाहती हूँ। तो आपने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करती है केवल, क्या उसके पास कोई और मुद्दा नहीं, विकास की बातें नहीं, सिर्फ राम मंदिर को ही लेकर चल रही है? नहीं, विकास करना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास कहाँ है इस देश में? विकास नहीं है। बेरोजगार कितनी बढ़ गई। आम आदमी तो रास्तों में चलने के लिए घर से निकलने से बस सोचता है क्या मार्केट में जाऊँ तो क्या खरीदूँ, पैसा है ही नहीं। पहले 2000 का नोट किया, वो बंद कर दिया, जो अभी क्या बताओ क्या करेंगे। तो मतलब आप राज्य सरकार से खुश हैं लेकिन केंद्र सरकार से नहीं हो। किसानों को देखो, आज दिल्ली में पहले 2 साल पहले क्या हुआ, किसानों को वो ट्रैक्टर जाने के भी खिले लगाए रास्तों पे, जो देखो किसान कितने परेशान हुए। राजस्थान में फिर से कांग्रेस रिपीट होने जा रही है। मैं अन्य राज्यों की बात नहीं करूंगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस कार्यकाल में 5 सालों में जो वास्तव में मतलब कार्य किसानों के साथ या गरीब के साथ या अन्य जो मतलब को मध्यम वर्ग का जो आदमी है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है। मैं तो ये बात जानता हूँ, उसको पता है कि आज मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज वो बेचारा कम से कम भले महीने दिन के 300 रुपये कमा रहा है, 400 रुपये कमा रहा है, तो उसके बच रहे हैं। नुकसान कहीं नहीं हो रहा है। नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है कि आज वो हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका इलाज निःशुल्क हो रहा है। आज वो कहीं भी अगर बिजली का उपयोग कर रहा है तो सरकार ने 100 यूनिट पे उसको फ्री किए हैं। कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को टेंशन है? टेंशन क्या, बीजेपी हारेगी अब की बार और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आएगी। वसुंधरा राजे को अगर सीएम के चेहरे के तौर पर सामने लाए तब भी हारने वाली है? नहीं आने वाली, अब तो कांग्रेस ही आएगी वापिस। तो बेस्ट सीएम चेहरा कौन हो सकता है राजस्थान का? अशोक गहलोत जादूगर है, जननायक है। जादूगर उनको कहा जाता है। क्या लगता है कि राजस्थान की जनता पर इस बार भी उनका जादू चलेगा? चलेगा, जरूर चलेगा। 7 गारंटी जो योजना निकाली, तो देखो ना 7 गारंटी योजना। उनका वो मैनेजमेंट तो सर रेवड़ी कल्चर है। देखिए पीएम मोदी कह देते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री की। उनका मैनेजमेंट अच्छा है मैडम। उनका जो सीएम जी गहलोत साहब का जो मैनेजमेंट है ना, कि सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर आज उन्होंने सीएम पायलट साहब ने भी किसी के बहकावे में आकर मतलब का 10-15 विधायक या 10 विधायक उनके साथ में चले गए थे। ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाता है। वैभव गहलोत के देखिए ईडी पहुंच जाती है, ईडी समन भेज देती है। इसका असर भी क्या चुनाव पर पड़ेगा? ये तो देखो मैडम बौखलाए हुए हैं बीजेपी वाले। इनको इनके खुद कितने लोग मतलब बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। ये तो क्या है कि ठीक है इनकी सरकार, इनके केंद्र में सरकार रहते हुए क्या है कि कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। कितने रुपए अडानी अंबानी कितने रुपए करोड़ों रुपए लेके चले गए हैं, उनका तो कुछ नहीं हो रहा। उनके ईडी के छापे नहीं पड़ रहे हैं। और यही राजस्थान में अभी चुनाव आए नहीं, ईडी वाले को भेज दिया इन्होंने, क्योंकि घबरा गए, बौखला गए, इसलिए इन्होंने ईडी वाले को भेजे। अभी तो उसका असर यहाँ नहीं पड़ने वाला। यहाँ कुछ असर नहीं पड़ेगा। चलिए